नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। उपछठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती है तथा कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना के लिए करती है। ये भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उपछठ मनाई जाती है। उपछठ को चंदन छठ, चन्ना छठ और चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के भाई बलराम का जन्मदिन को उपछठ या चंदन षष्ठी के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शाम ढलने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियां मंदिरों में जाकर ठाकुर जी के दर्शन करती हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। महिलाएं रात्रि में चंद्रोदय के बाद अर्घ देकर ही पूजा करके अपना व्रत खोलती है। उपछठ के दिन स्त्रियां पूरे दिन उपवास रखती है और शाम को दोबारा नहाती है, नए कपड़े पहनती है, मंदिर जाती है और वहां भजन करती है, चंदन घिसकर टीका लगाती है और कुछ लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा भी करते हैं और कुछ अपने इष्ट की भी पूजा करते हैं। भगवान को कुमकुम और चंदन का तिलक लगाते हैं और अक्षत अर्पित करते हैं। सिक्का, फूल, सुपारी आदि चढ़ाते हैं, दीपक अगरबत्ती भी जलाते हैं और फिर हाथ में चंदन लेते हैं और कुछ लोग मुंह में भी चंदन रख लेते हैं। इसके बाद उपछठ व्रत की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की भी कहानी सुनते हैं। इसके बाद पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं जब तक कि चांद न दिख जाए। इसके अलावा बैठते नहीं हैं, खड़े रहते हैं। चांद दिखने पर चांद को अर्घ दिया जाता है और चांद को जल के छींटे देकर कुमकुम, चंदन, मोली, अक्षत चढ़ाए जाते हैं और भोग अर्पित किया जाता है। उपछठ की कहानी। उपछठ का व्रत और पूजा करते समय उपछठ की कहानी सुनते हैं और इसी से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वाल होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह पर हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत सारे पकवान बनाए, खीर भी बनाई थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने ये देख लिया। उसने सोचा इस खीर को खाने से कहीं लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह डाला ताकि उस खीर को लोग ना खाएं। उनके बेटे की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह डालते हुए देख लिया तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट तेज थी तो कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए आज श्राद्ध हुआ, तुमने तो भरपेट भोजन किया होगा। तो उसने कहा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें जब बहू ने सुन ली तो उसके अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिषी विद्या से पता बताया कि कुतिया उनकी माँ है और बैल उनके पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने के कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना और पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी छठ, उपछठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ दे, अर्घ देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने उपछठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया। अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और इन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उपछठ माता, जैसा उनको किया वैसा सभी का उद्धार करना, कहानी कहने वाले को और सुनने वालों का भी भला करना। बोलो छठ माता की जय।